कुछ लाइव न्यूज के साथ में उपस्थित हूँ, ज़रा देखिएगा। प्रयागराज निवासी आईएएस का संदिग्ध आतंकी फैजान गिरफ्तार किए गए हैं, है ना। इस तरीके के लोग यहाँ पे हैं, है ना। कहीं पर भी अगर देखा जाए तो इस प्रकार के नीच निकृष्ट लोग घूम रहे हैं। और प्रयागराज में का ये निवासी था, संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुआ है, देखिएगा पूरा, ठीक है। आईएएस के अलीगढ़ मॉड्यूल का खुलासा होने पर हुआ था फरार, एटीएस ने दबोचा। ये है सक्रिय पुलिस, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी था, इसको पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए बनेगा कानून। बार काउंसिल सदस्य के संयोजन में बनी कमेटी ने विश्वविद्यालय को सौंपा, है ना, मैंने सरकार को सौंपा प्रोफार्मा। तो ये भी देखिएगा, थोड़ा सा सेंसेक्स तो गिरते उठता रहता है। देखिएगा लगातार 7वें दिन शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत, पारा और लुढ़का। तो भैया बहुत ही सावधान रहिएगा निश्चित रूप से, ठीक है। देखिएगा यूपी सिपाही भर्ती के लिए 60,000 पदों के लिए आए 50 लाख आवेदन। सोचिए, ये है बेरोजगारी, है ना, ये है बेरोजगारी। देखिएगा इसका आलम देखिए कि 60,000 पदों के लिए 50 लाख आवेदन। कितनी विकट स्थिति है अपने आप में, विकट स्थिति एक नहीं, इतना ज़्यादा, क्या बात है। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होती है ना। और इसके अलावा देखिए इधर में वैश्विक व्यापार का केंद्र बन रहा देश, समुद्री शक्ति बढ़ाने पर ध्यान। ये भी ठीक है, काफ़ी अच्छा काम हो रहा है इस क्षेत्र में। खराब पड़े डंपर में मिला लापता चालक का शव। इस प्रकार की अनहोनी किसी के साथ ना हो। और ये देखिए बड़ा सा दिया हुआ है, भर्तियों वाला हम देखते हैं। 433 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की निदेशालय में अटक गई फाइलें। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए द्वितीय सूची के तहत चयनित हुए थे, बस चयनित हुए, उसके बाद में लटकते लटकते लटक ही गए। ये चीज़ें हैं भैया, लटकाई ना जाए भर्ती, इसीलिए नए आयोग को भर्ती दी गई है, याद रखिएगा। इसीलिए नए आयोग को भर्ती दी गई, इसीलिए नए आयोग को भर्ती दी गई। और यही कारण है कि नए आयोग को ही भर्ती, अब सारी भर्तियां मिलने वाली है। यूपी एसएससी 5 माह पहले निदेशालय को भेज चुका है संस्तुति। तो देखिए ये स्थिति है। मैं पूरी न्यूज पढ़ता हूँ। राजकीय इंटर कॉलेजों में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड शिक्षक के 433 पदों पर नियुक्ति की फाइल 5 माह से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में अटकी हुई है। इन अभ्यर्थियों का चयन 28 जून 2023 को जारी द्वितीय सूची में किया गया था। मैंने आपको कहा ना कि बिना किसी भी प्रकार के आप ऐसे ही नहीं आ सकते हैं। अगर आप यही कोर्ट का आदेश होता तो झक मार के करते। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड भर्ती 2018 के तहत द्वितीय सूची जारी करते हुए 946 रिक्तियों के साथ मुकाबले 914 अभ्यर्थियों को चयनित किया था। मैंने सबका होना तय था। आयोग ने जीव विज्ञान महिला वर्ग में 19 अभ्यर्थियों और सामाजिक विज्ञान महिला वर्ग में 87 अभ्यर्थियों, जबकि सामाजिक विज्ञान पुरुष वर्ग में 98 अभ्यर्थियों और हिंदी महिला में 176 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया था। अच्छा, इसके अलावा हिंदी पुरुष वर्ग में 255, अंग्रेजी महिला वर्ग में देखिएगा, अंग्रेजी महिला वर्ग में 38 एवं पुरुष वर्ग में 42 अभ्यर्थियों, कला वर्ग और 129 महिला वर्ग में 32 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से शामिल किया गया था। सत्यापन इत्यादि हो गया था, सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी जो है अभ्यर्थियों का कहना है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 से पहले चयनित अभ्यर्थियों को काफ़ी पहले नियुक्ति मिल चुकी, जबकि परीक्षा सभी ने एक साथ ही पास की थी। नियुक्ति में जितनी देर होगी उतना ही अधिक उन्हें आर्थिक नुकसान होगा। जाहिर सी बात है कि सब कोई वेतन उठाना चाहते हैं भाई, है ना। और देखिए चरण पादुका पर पुष्प वर्षा मंत्रोच्चार के साथ स्वागत। तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नज़दीक आ रही है, अपने आप में उत्सुकता लोगों की बढ़ती जा रही है। विनोद बिलाल से पूछताछ में खुलेंगे 2 हमलावरों के नाम। तो जाहिर सी बात है कि फंसे वो बुरी तरीके से। अयोध्या के लिए 6 वर्ष पहले की गई कल्पना हो रही साकार, मुख्यमंत्री जी का बयान है। और ठीक है, आप ये भी करिए, लेकिन थोड़ा भर्तियाँ कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। जिस तरीके से आप
सिपाही भर्ती में लेके आए हैं वैसे ही नए आयोग में इन सब का भी उद्धार होगा। ऐसी बात हो रही है, अब सारी चीज़ें होंगी ही होंगी, क्योंकि जिस तरीके से उन लोगों ने मुलाकात की थी उस पर सीधे तौर पे सहयोगात्मक रवैया मिला है, उसको देख हम लोग वो खुश हैं कि बातों को माना गया। और सारी चीज़ें रामलला को धोती लुंगी पैंट शर्ट, सीता जी के लिए चूड़ी हिंदी बिंदी और बाली। हाँ, तो ये सारी चीज़ें भाई सब अपनी श्रद्धा के अनुसार ले आ रहे हैं। भगवान रामलला पैंट शर्ट थोड़े न पहनेंगे। और फिर वैश्विक व्यापार का केंद्र बन रहा देश, समुद्री शक्ति बढ़ाने पर ध्यान। तो ये चीज़ें चलिए मोदी जी ने काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी बदलाव भी उन्होंने किया है। लगातार 7वें दिन शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत, पारा और लुढ़का। तो भैया बच के रहिएगा ठंडी से, क्योंकि देखिए ठंड बहुत ज़्यादा है ना। और जाहिर सी बात है ठंडी बहुत ज़्यादा है तो संभल के ही रहना होगा। किसी प्रकार की लापरवाही आप पर ही भारी पड़ेगी। और यही आप लोगों से कहना था। बाकी आप लोगों तक अपडेट मिलती रहेगी हमारे चैनल के थ्रू। तो कैसी लगी वीडियो हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ मैं मित्रों एक बात और बोलना चाहूँगा आप लोगों से, टीजीटी पीजीटी के अगर यात्री बनना चाहते हैं तो आप जल्दी जल्दी यात्री बनें, क्योंकि देखिए आप जितना लेट करेंगे उतना ही अपना नुकसान करेंगे। ठीक है, अपना नुकसान ज़्यादा ना करें और लाभ उठाना है तो लाभ उठाएं। और शाम की वीडियो देखिएगा, उसमें मैं आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी में बढ़ी हुई 25,000 सीटों की लिस्ट लेकर के आऊँगा। पूरी अपडेट बताऊँगा, एलटी ग्रेड में विषयवार सीटों की संख्या बताऊँगा, परीक्षा की तिथियों के विषय में शाम तक क्लियर हो जाएगा, परीक्षा तिथियों के विषय में भी बताऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए तैयार रहिए। देखिए सबसे पहले रोहित शर्मा का 5वां T20 शतक, रिंकू के साथ निभाई 190 रन की साझेदारी। तो कल जिस तरीके से 2-2 सुपर ओवर हुआ, अपने आप में बड़ा ही रोचक मैच था और देखते ही बनता रहा था, अच्छा लगता है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये कि बहुत दिनों बाद रोहित शर्मा की ऐसी बैटिंग देखने का सौभाग्य मिला है। ठीक है, T20 के लिए कप्तान इनको ही बनाया जाना चाहिए और जिस तरीके की टीम संयोजन इसमें बना हुआ है ना, वो वही टीम ले जा कर के इनको लेके जाना चाहिए वहाँ पे, ऐसा हमारा मानना है। बाकी भाई कोई भी किसी भी खिलाड़ी को पसंद कर सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। तो ये जान के चलिए कि एकदम बढ़िया है, सब सारी चीज़ें क्लियर हो जा रही हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।